We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आपने चोरी चोरी चुपके चुपके मूवी देखी होगी। इसमें सलमान खान, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा हैं। इस मूवी में सैरोगेसी पर बात हुई है। बताया गया है कि सैरोगेसी क्या होती है, इससे परिवारों पर क्या असर पड़ता है। लेकिन उस वक्त उस मूवी में सलमान खान ने सैरोगेसी इसलिए अपनाई थी क्योंकि उनकी पत्नी रानी मुखर्जी मां नहीं बन सकती थी। लेकिन अब एलन मस्क के बारे में एक अजीब खबर सामने आ रही है। द वॉल स्ट्रीट ने एक रिपोर्ट छापी है। इसमें बताया गया है कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क अपने बच्चों की फौज लीजन बनाना चाहते हैं। एलन मस्क अपने बच्चों की संभावित माताओं की भर्ती के लिए अपने प्लेटफॉर्म एक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सैरोगेट मदर्स के उपयोग का प्रस्ताव तक रख रहे हैं। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने कथित तौर पर पैसे का ऑफर दिया है और सख्त प्राइवेसी समझौतों पर साइन कराकर अपने होने वाले बच्चों की माताओं का प्रबंधन किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2024 में मस्क के 13वें बच्चे को जन्म देने वाली 26 साल की कंजर्वेटिव इन्फ्लुएंसर एशले सेंट क्लेयर ने कहा है कि उन्हें मस्क से बच्चों की फौज बनाने की इच्छा के बारे में चर्चा करते हुए कई मैसेज मिले हैं। एक मैसेज में एलन मस्क ने कथित तौर पर लिखा, आई वॉन्ट टू नॉक यू अप अगेन। साथ ही मस्क ने कथित तौर पर सर्वनाश से पहले सेना स्तर तक पहुंचने के लिए सैरोगेट्स के उपयोग का सुझाव दिया। आपको बता देते हैं कि कई जगहों पर पुष्टि की गई है कि मस्क के 4 महिलाओं से बच्चे हैं। इनमें सेंट क्लेयर, सिंगर ग्रीम्स, न्यूरालिंक की सीईओ शिलोन जिलीस और पूर्व पत्नी जस्टिन मस्क ने कम से कम 14 बच्चों को जन्म दिया है। मस्क के करीबी सूत्रों का मानना है कि बच्चों की वास्तविक संख्या और अधिक हो सकती है, लेकिन ऐसी बात अभी तक सामने नहीं आई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जापान के अधिकारियों द्वारा संपर्क किए जाने के बाद मस्क ने एक हाई प्रोफाइल जापानी महिला को अपना स्पर्म भी उपलब्ध कराया था। शिवॉन जिलीस के मस्क के साथ 4 बच्चे हैं। उनको सभी माओं के बीच विशेष दर्जा प्राप्त करने का बारे में बताया गया है। जिलीस ने मस्क के साथ कई हाई लेवल कार्यक्रमों में भी भाग लिया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठकें और विश्व नेताओं और टेक एलिट्स के साथ डिनर जैसे प्रोग्राम शामिल हैं। सेंट क्लेयर ने कहा है कि उन्हें पहले $15 मिलियन और $1 लाख प्रति माह की सहायता की पेशकश की गई थी। इसके बदले उन्हें बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में से मस्क का नाम हटाना होता और वह किसी को नहीं बताना होता कि मस्क ही पिता हैं। ये ऑफर मस्क के करीबी पार्टनर जेरेड बिर्चेल के माध्यम से आया था, उस समय जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी। वह नाम न उजागर करने की शर्त से सहमत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मस्क का नाम आधिकारिक कागजात से हटा दिया। द वॉल स्ट्रीट की जांच के अनुसार फरवरी में अपने रिश्ते के बारे में सार्वजनिक होने के बाद मस्क ने अपने सपोर्ट को घटाकर $40,000 प्रति माह कर दिया और फिर $20,000 कर दिया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मस्क ने बच्चे पैदा करने की पेशकश के साथ क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर टिफनी फोंग जैसी अन्य महिलाओं से भी संपर्क किया था। फोंग द्वारा मैसेज को सार्वजनिक रूप से शेयर करने के बाद मस्क ने कथित तौर पर उसे अनफॉलो कर दिया। आपके मन में अब सवाल आ सकता है कि मस्क अपने ये जो बच्चे हैं ये पैदा करने की इच्छा क्यों है उनके मन में। रिपोर्ट के अनुसार मस्क का मानना है कि गिरती जन्म दर यानी बर्थ रेट मानवता को खतरे में डाल सकती है। उन्होंने अक्सर कहा है कि जनसंख्या वृद्धि के बिना सभ्यता नष्ट हो जाएगी और उनका मानना है कि मानव जाति के भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करने के लिए स्मार्ट लोगों को अधिक बच्चे पैदा करने की आवश्यकता है। फोर्ब्स के अनुसार एलन मस्क $367.9 बिलियन की अनुमानित संपत्ति के साथ सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अधीन सरकारी दक्षता विभाग यानी डॉज के प्रमुख और उनके मंत्रिमंडल में भी सलाहकार हैं। इसका मतलब एलन मस्क खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं मनीषा हूँ और ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।